प्रिय छात्रों, आज हम इस व्याख्यान में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का देवदारू निबंध विषय पर चर्चा करेंगे। हम पिछली वीडियोज में भी इस निबंध पर चर्चा कर चुके थे। इसका अगला अंश देखिए। अलबत्ता महादेव इन देवताओं से भिन्न थे। जहाँ आंखें झुकनी चाहिए वहाँ उनकी आंखें झुकती थी, जहाँ टकटकी बंधनी चाहिए वहाँ बंध जाती थी। पार्वती जब बसंत पुष्पों के आवरण से सजी हुई संचरणी पल्लविनी लता की भांति उनके सामने आई तो उनके पार्वती के बिंबफल के समान अदृष्ट वाले मोहक मुख पर उनकी टकटकी बंध गई ही थी। तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये बता रहे हैं कि जो महादेव है वे अन्य देवताओं से किस प्रकार से भिन्न है। तो उनकी भिन्नता को स्पष्ट करते हुए पार्वती के साथ उनका जो संबंध था उसका उदाहरण देते हैं। अन्य भी बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से वो उनकी विशिष्टता को समझाते हैं। फिर उनकी आंखें झुकी थी, वे मनुष्य के समान विकारग्रस्त हुए। कहते हैं कि वो भी मनुष्य के समान विकारग्रस्त हुए थे। वे देवताओं में मनुष्य थे। महादेव, उनका नाम था महादेव। उस दिन देवदारू चूक गया। वह सब देखता रहा। इतना बड़ा अनर्थ हो गया और अपने अवधूतपन का बना नहीं छोड़ा। वह महावृक्ष नहीं बन सका, देवदारू बन गया। अर्थात वह महावृक्ष का रूप तो धारण नहीं कर सका, लेकिन वह क्या बन गया? देवदारू बन गया। आंखें खोले रहना भी कोई तुक की बात है। महावृक्ष वनस्पति होते हैं जिनमें भावुकता तो नहीं पर सार्थकता होती है, जो फूल तो नहीं देते पर फल देते हैं। महावृक्ष वनस्पति होते हैं, बिल्कुल सही है, जिसमें भावुकता तो नहीं पर क्या होती है? सार्थकता होती है, जो फूल नहीं फल तो अवश्य ही देते हैं। ए पुष्पा फल फसवंतो ये है। देवदारू चूक गया, वनस्पति की मर्यादा से वंचित रह गया। लेकिन जो देवदारू है वह वनस्पति की मर्यादा से वंचित रह गया। तो क्या हुआ? यह सब मनुष्य की आत्म केंद्रित दृष्टि का प्रसाद है। देवदारू को इससे क्या लेना देना? वह तो जैसा है वैसा बना हुआ है। तुम उसे वनस्पति कहो या देवता का काठ। तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छा नाम देते हो, बुरा लगता है तो बुरा नाम देते हो। अर्थात ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि तुम उसको किस नाम से संबोधित करते हो। लेखक कहते हैं कि नाम में क्या धरा है, मुमकिन है उसका पुराना नाम देवदारू हो। नाम से हमारा मतलब भी नहीं होना चाहिए। देवता का तरु नहीं, देवता भी है और तरु भी है। ठीक है, देवता का तरु नहीं है, वह देवता भी है और वह तरु भी है। देव होकर वह छंद है, तरु होकर अर्थ है। छंद समष्टि व्यापनी जीवन गति के समानांतर चलने वाले व्यष्टिगत प्राण वेग का नाम है। अर्थ समाज स्वीकृति प्राप्त संकेत हुआ करता है। इसका जो अर्थ है उसको सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। जहाँ बैठकर लिख रहा हूँ वहाँ से ऊपर और नीचे पर्वत पृष्ठ पर देवदारू वृक्षों की सोपान परंपरा सी दिख रही है। हाथ में जहाँ बैठकर लिख रहा हूँ वहाँ पर जो देवदारू वृक्ष है असंख्य संख्या में विद्वान है। कैसी मोहक शोभा है। वृक्ष और भी है, लोगों ने नाम भी बतलाए हैं पर सब छिप गए हैं। उन्होंने का जो वृक्ष है और भी है, लोगों ने बहुत सारे नाम इसके बतलाए हैं, लेकिन अन्य जो नाम है वो छिप गए हैं। देखते हैं आकाश चुंबी देवदारू। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले देवदारू वृक्ष की फुगनी पर लुढ़का दिया जाए तो फुनगियाँ पर ही
लौटता हुआ हजारों फीट नीचे तक जा सकता है, पर ऐसा लगता ही भर है भगवान ने करे कोई सचमुच लुढ़का दे, हड्डी पसली चूर हो जाएगी। जो कुछ लगता है वह सचमुच हो जाए तो अनर्थ हो जाए। लगने में बहुत सी बातें गलत लगती है, इसलिए कहता हूँ कि लगना अर्थ नहीं होता। अगर कई बार हमें लगता है कि यह ऐसा है लेकिन वह वैसा नहीं होता। कहा भी जाता है कि कई बार आंखों से देखी हुई बात भी सच नहीं होती, वह भी गलत हो जाती है। अर्थ वास्तविकता है, वास्तविकता जगत की सच्चाई है। लगता तो सो मन का विकल्प है, अंतर जगत की स्पृहा है। मन का विकल्प अंतर जगत की स्पृहा मात्र है, छंद है, दोनों में कहीं ताल मिल जाता है तो कहीं काम की बात होती है। देखो बच्चों, ये व्याख्या की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन पंक्तियों को हम अच्छे से समझते हैं कि यदि मैं देवदारू वृक्ष की फुनगी पर लुढ़का दिया जाऊं तो लुढ़कता हुआ हजारों फीट नीचे चला जाऊंगा और मेरी जो हड्डी फसली है वह एक ना बचेगी, अर्थात वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। मैं देवदारू वृक्ष की फुनगी से लुढ़कने की कल्पना ही तो कर रहा हूँ, वास्तव में लुढ़का तो नहीं हूँ। तो अर्थात हमारी जो कल्पना है और जो वास्तविकता है उसमें बहुत ही अंतर होता है। इसी प्रकार केवल लगना, प्रतीत होना वास्तविकता नहीं होता, वह कोई अर्थ नहीं रखता, वह तो केवल आभास मात्र होता है। अर्थ वास्तविकता है, वास्तविकता जगत की सच्चाई है। इसलिए जो कुछ लगता है, प्रतीत होता है, वही अर्थ नहीं होता है। अर्थ का संबंध यथार्थ से होता है। यह अर्थ जगत की सच्चाई है, यह कोई कल्पना का विषय नहीं है। जो हमारे मन का विषय है, जो हमारी कल्पना का विषय है, वह जगत की सच्चाई नहीं हो सकता। उसका संबंध भीतरी हमारे मन की इच्छा से है। वास्तविकता से यदि मन की इच्छा विकल्प का संबंध हो जाए, दोनों में ताल तुक मिल जाए तो अच्छा हो। इस प्रकार लेखक कविता में तुक, छंद, अर्थ का संबंध मानता है, वास्तविकता का संबंध नहीं मानता। जगत अलग है और यह संसार अलग है, और हमारे मन की जो अंतर जगत की जो सच्चाई है वह उससे बिल्कुल अलग है। ताल और तुक को मिलने से अर्थ सामने आता है, इनके न मिलने से अर्थ वास्तविक अर्थ प्राप्त नहीं हो पाता है। इस प्रकार से हमें यदि वास्तविक अर्थ को प्राप्त करना है तो इन दोनों को मिलाना ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ लगता रहता है। मज़ेदार बात यह है कि व्यक्ति का लगना अलग अलग होता है। जैसे कि लग अर्थात जो न लगे, लगता है पर नहीं लगता है। क्या कहा? लगता है पर नहीं लगता है, अर्थात मन में कुछ लगता है, वह मन का विकल्प होता है। अर्थ में ताल और तुक मिल जाते हैं। यहाँ ये दोनों मिलते हैं, वह विपरीत है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी कविता के माध्यम से अपने निबंध के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन अलग होता है। प्रत्येक के मन को कुछ अलग प्रकार का अनुभव हुआ करता है, प्रतीत हुआ करता है। वह किसी विषय में अलग तरह से सोचता है और दूसरा व्यक्ति उसी विषय में अलग प्रकार से सोचता है। तो सभी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और उस दृष्टि के अनुसार ही वह सामने वाली वस्तु के प्रति अपने विचार निर्धारित करता है। एक को एक प्रकार की लगती है तो वही चीज़ दूसरे को दूसरे दृष्टिकोण से दूसरे प्रकार की लगती है। दोनों व्यक्तियों के लगने में भी तुक नहीं होती, साम्य नहीं होता। इसलिए आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं इसीलिए करता हूँ कि तुक अर्थ में होता है। देवदारू वृक्ष का नाम देवदारू देने वाले को क्या लगा था, कैसा प्रतीत हुआ था, वृक्ष में क्या विशिष्टता थी, वह तो कहा नहीं जा सकता। अर्थात उसके संदर्भ में स्पष्ट रूप से हम कुछ भी नहीं कह सकते।
बातें उसे क्या लगा था कह नहीं सकते। बात औरों को भी कमोबेश लगी होगी, तभी सबने मान लिया। जो सबको लगे सो अर्थ एक को लगे, बाकी को न लगे तो अनर्थ। अलगाव को ही पुराने आचार्यों ने प्रत्यकत्व बुद्धि का नाम दिया और भी समझाकर कहा कि यह अलगाव मैंपन में है, अहंकार में है। इस प्रकार जो सबको लगे और अर्थ और जो औरों को न लगे वह अनर्थ है। अतः उन्होंने कहा कि जो सबको समान प्रतीत हो उसी को अर्थ के रूप में परिवर्तित किया जाता है, अन्यथा उसे अनर्थ की संज्ञा दे दी जाती है। एक ही विषय वस्तु के बारे में लोगों को अलग अलग लगता है, उस अलगाव को पुराने आचार्यों ने क्या नाम दिया? प्रत्यकत्व बुद्धि का नाम दिया। कि एक ही वस्तु अलग अलग रूप में दिखाई देने के कारण ही उसका नाम पड़ा प्रत्यकत्व। उन्होंने उसे समझाने के लिए मैंपन और अहंकार शब्दों का प्रयोग किया, अर्थात उन्हें मैंपन और अहंकार नाम से संबोधित किया गया। बिहारी अच्छे खासे कवि माने जाते हैं। उन्हीं की बात याद आ गई थी। क्या बात थी? बात इतनी ही सी थी कि कोई विरह की मारी स्त्री कह रही है कि मैं ही पागल हो गई हूँ, यह सारा गांव पागल हो गया है। क्या समझकर ये लोग चांद को ठंडी किरण वाला कहते हैं। कहाँ जान ये कहते शशिकर शीतर नाव। विरह की मारी महिला का दिमाग बिगड़ गया है, उसकी हालत खराब हो गई है, उसलिए उसे चंद्रमा भी अग्नि उगलने वाला प्रतीत हो रहा है। जो सबको ठंडा लग रहा है उसे वह दाहक मान रही है। पागलपनी तो है, अर्थात वह वियोग अवस्था में, इसलिए उसको वो पीड़ादायक लग रहा है, उसको तपाने वाला लग रहा है, जो कि वास्तविकता यह है कि वो ठंडा है। मगर जब बिहारी ने उसे दुहा छंद में बांध दिया तो वह बिल्कुल बदल गई। हाय हाय कैसी विरह वेदना है कि उस सुकुमार बालिका को चांद भी गर्म मालूम पड़ता है। हृदय के भीतर जलने वाली विरह अग्नि ने उसे किसी काम का नहीं छोड़ा है। लेकिन वास्तविकता उसकी कुछ और है और वह उसको कुछ और नज़र आ रहा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अलग अलग व्यक्ति ही उसके प्रति अलग अलग दृष्टिकोण व्याख्यायित करते हैं और उसको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, और वह उसकी जैसी भावना होती है उसी भावना के अकॉर्डिंग वह उसको दिखलाई देता है। हे भगवान, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि सारे गांव के समान इस बालिका को भी चंद्रमा उतना ही शीतल लगे जितना औरों को लगता है। अर्थात गृहिणी की दारुण व्यथा अब सबके चित्त की सामान्य अनुभूति के साथ ताल मिलाकर चलने लगी। पागल का लगना एक का लगना होता है, कवि का लगना सबको लगना होता है, क्योंकि पागल तो एक ही होता है, लेकिन कवि जो बात कहता है वह सभी को समान प्रतीत होनी चाहिए। बात उलटकर वही कही जाए तो इस प्रकार होगी, जिसका लगना सबको लगे वह कवि है, जिसका लगना सिर्फ उसे ही लगे औरों को नहीं लगे वह पागल है। लगने में भेद है, जो सबको लगे वह अर्थ है, जो एक को ही लगे वह अनर्थ है, और इसी को सामाजिकता कहते हैं। अर्थात अर्थ उसी को सार्थक माना जाएगा जो सभी को समान प्रतीत हो। जो कुछ को तो लगे और कुछ को नहीं लगे, उसको हम अर्थ के रूप में व्याख्यायित नहीं कर सकते। वही अर्थ सार्थक है जो सबको समान प्रतीत हो, और एक कवि का यह दायित्व है कि वह ऐसे ही अर्थ की सृजना करे, सृष्टि करे।